निर्मात्री को निर्णय कार्य में, नीति नियम व्यवहार भार में समता सम्मान चाहिए, उसे एक पहचान चाहिए। जी हाँ, नारी सदा से ही अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रही है। सदियों से नारी अलग अलग तरह से परिभाषित की जा रही है। कोई नारी को अबला कहता है तो कोई सबला। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी अपने अस्तित्व को लेकर सदा से ही दोयम श्रेणी में खड़ी है, जबकि वह किसी भी रूप में पुरुषों से पीछे नहीं है, बल्कि विशेष ही है। पर जरूरत है उन्हें पुरुषों के समान ही मौके दिए जाएं। घर परिवार की खुशहाली के लिए त्योहार उत्सव मनाने वाली महिलाएं स्वयं खुशहाली से दूर द्वितीय पंक्ति में खड़ी सभी तरह के फैसले के लिए पुरुषों पर निर्भर हैं। इन सब के पीछे आखिर ठोस कारण क्या है? महिला सशक्तिकरण है, उसको सशक्त बनाना है। वैसे तो हमारे यहाँ महिला को शक्ति कहा गया है, लेकिन व्यवहार में बात कुछ अलग थी। और अलग इस प्रकार है कि बहुसंख्यक समाज को, सबको नहीं, लेकिन बहुसंख्यक समाज में महिलाओं के हाथ में 2 पैसा भी नहीं आता रहा। उसका कई कारण है। खेतीहर परिवार में पुरुष बाहर काम करता रहा, खेती बाड़ी का देखता रहा। जहाँ 75% महिलाएं हैं जो खेत में स्वयं काम करती हैं, वहाँ इतनी अशिक्षा है कि उसका पैसा भी उसका पति ही ले लेता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा आयाम है कि महिला के हाथ में कुछ पैसा आए, जिस पैसे को वह अपना पैसा कह सके, जिस पैसे को वह अपने बच्चों पर, अपने पति पे, अपने परिवार पे अपने ढंग से खर्च कर सके। यह बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि नारी को सशक्त कराने का एक बहुत बड़ा आयाम है कि उसके हाथ में आमदनी आए, उसकी अपनी हो। लेकिन यह आमदनी केवल सरकारी नौकरी के द्वारा या कंपनियों के नौकरी के द्वारा ही नहीं मिल सकता। इसके लिए छोटे छोटे रोजगार जो अपना घर का काम करते हुए, जैसे हमने सरकार से मांग की है, पार्ट टाइम जॉब्स की व्यवस्था होनी चाहिए महिलाओं के लिए। वो इसलिए, उसके पीछे एक आधार है कि उसका परिवार भी सुदृढ़ हो, वो अपने बच्चे को भी देख सके और दूसरा घर का भी काम करते हुए भी कुछ अर्थार्जन कर सके, कुछ स्वरोजगार के द्वारा आमदनी करें। इसलिए यह जो सशक्त होने का माध्यम है, ये बहुत बड़ा माध्यम है। अभी हाल ही में मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मैंने देखा है। लेकिन अभी हाल में एक महिला ने, जो स्वयं लेखिका है और बहुत बड़े ऑफिसर की पत्नी है, उसने बातों बातों में मुझे कहा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब मैं भी पैसा कमाने लगी हूँ और मेरे पति जब मुझसे पैसा मांगते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। अब इसके भीतर क्या है? ये मनोवैज्ञानिक कारण है कि मुझसे भी कोई मांगे, सदियों से जो मांगती आई है। इसलिए सरकार का भी ध्यान गया है, समाज का भी, और हम सबको इस ओर प्रयास करना चाहिए। सचमुच, जब तक आर्थिक रूप से महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक उनके संपूर्ण जीवन की बागडोर पुरुषों के हाथ में ही होगी और उनका चौतरफा विकास नहीं हो पाएगा। जबकि किसी भी देश व समाज का विकास स्त्री पुरुष दोनों के सह विकास से ही संभव है। इस सत्य को समझते हुए जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो सबसे अहम जरूरत के रूप में बालिका शिक्षा और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता उभर कर सामने आती है। ऐसे में सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक देशव्यापी अभियान सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के रूप में शुरू किया है। कुछ संस्थाएं और कुछ विभाग, खासतौर से जो मिनिस्ट्री का विभाग है, मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कार्य क्षेत्र है, इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्यक्रम शुरू किए हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए। अभी हाल में आपने नाम भी सुना होगा राष्ट्रीय महिला कोष का। ये भी एक ऐसा ही विभाग है जो कि स्वयं सहायता समूह के लिए बातचीत कर रहा है एनजीओस के माध्यम से हमारी भी एक संस्था है, तो इस संस्था के माध्यम से ये हम लोग काम करते हैं और हम राष्ट्रीय महिला कोष के पास जाते हैं।
उसी के द्वारा फिर हम आगे इस कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हैं। अब कार्य क्या करना है वो थोड़ा सा मैं खुलासा कर देती हूँ कि जो भी महिला, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, चाहे वो गांव में रहती है, आर्थिक रूप से वो पिछड़ी हुई है या उसको किसी भी तरह की सामाजिक जानकारी नहीं है, तो हमारे जैसी स्वयंसेवी संस्थाएं इंडिकेयर जैसी जाती हैं वहाँ पे, वहाँ के लोगों से बातचीत करती हैं, उनके समूह को एक तरह से कैसे चलाना है उसकी जानकारी देती हैं। बहनें खुद कैसे आएं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, किस तरह से उसको आगे चलाएं, उसका कैसे खुद संचालन करें, इसके बारे में हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। एक ट्रेनिंग के माध्यम से, कुछ जन जागरण के माध्यम से, या उनकी बातचीत के माध्यम से, या किसी चर्चा के माध्यम से हम उनको बताते हैं कि आप जो स्वयं सहायता समूह, जो कि एक आजकल बहुत ही जाना पहचाना सा शब्द लगने लगा है, जो भी वर्ग आता है वो बातचीत करता है कि स्वयं सहायता समूह क्या है या सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि स्वयं सहायता समूह अपने आप में ये परिपूर्ण परिभाषा है कि आप किस तरह से अपने आप को एक समूह के माध्यम से अपनी मदद करने के लिए जो आपके आसपास रिसोर्सेज हैं उसकी जानकारी लें, उसको इकट्ठा करें, उसको इस्तेमाल करें, फिर उसको सही तरह से चलाएं। मतलब महिला अपने आप में किस तरह से एक मैनेजर बने और किस तरह से कंट्रोलर बने, उसको अपने एसेट्स कंट्रोल करने की मीनिंग आना चाहिए, उसको वैल्यू आनी चाहिए, और इस सब के लिए उसके पास जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। पर जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस कार्यक्रम को चला रही हूँ और काम कर रही हूँ। दिल्ली में मैं 93 से राष्ट्रीय महिला कोष के साथ में काम कर रही हूँ। तो मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने देखा कि अभी भी हमारी जो महिला है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप इशू एड्रेस कर रहे हैं, पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रहे हैं, वो खुद निकल के घर से बाहर नहीं आ पा रही है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे जो कि उसको रास्ता रोकती हैं। चाहे आप मान लीजिए उसका पारिवारिक स्थिति ऐसी है, या फिर उसका जो बचपन है, उसकी माँ की तरफ से दिया हुआ जो उसको जानकारी है वो पूरी नहीं है, या फिर ऐसी वातावरण जिसमें कि उसका परिपूर्ण विकास नहीं हुआ, या फिर उसका पति की तरफ से उसको आगे ना बढ़ाव देना, या उसकी सास की तरफ से उसको आगे ना बढ़ने देना, क्योंकि सास को भी उतनी जानकारी नहीं है। हम यहाँ उस सास की बात कर रहे हैं जो कि अपने आप में भी पूरा विश्वास या पूरी जानकारी लेकर उस ससुराल में नहीं आई, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अपनी बहू को वो आगे वो सारी चीज़ें देगी। तो यहाँ जो ज़रूरत पड़ती है वो ऐसे स्वयं से ही सेवी संस्था की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी एनजीओ की पड़ती है जो कि महिला विकास के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के इस युग में स्वयं सहायता समूह योजना को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक डिप्लोमा कोर्स विमेन एम्पावरिंग थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शुरू किया है। इसमें खास ध्यान दिया गया कि एलिजिबिलिटी के लिए कोई औरत अपने आप को आप कह सकते हो कि कोई ये महसूस ना करे कि वो एलिजिबल नहीं है, तो हमने सिर्फ रीडिंग राइटिंग स्किल्स को सामने रखा है। और इसी वजह से ये कोर्स जो है हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी दे रहे हैं। जो व्यक्ति, जो औरत 8वीं क्लास तक की लिखना पढ़ना जानती है, उसके लिए भी हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अगर आप सोचती है कि मेरी जो लिखने पढ़ने की समर्थता वो 8वीं क्लास तक है, तो वो औरत इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती है। इस कोर्स का वैल्यू यही है कि अगर आप ऑलरेडी किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, या आपकी इच्छा किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की है, या फिर आप बिल्कुल कम्युनिटी वर्कर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी न किसी ढंग से आप कम्युनिटी के वेलफेयर को ऊंचा उठाएं, तो आप इस कोर्स को करेंगे। तो आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने के बावजूद भी जितनी संख्या में हम लोगों को इसमें एनरोल करना चाहते थे वो अभी तक हम नहीं कर पाए। इसीलिए हमने इसको अब रीजनल लैंग्वेज में देना शुरू किया है, इसीलिए हमने इसको अब ब्रेल में देना शुरू किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी के जो औरतें हैं इसको उसको करके और अपने लिए स्वयं सक्षम हो सके अपने एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए या अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए। ये 6 महीने का कोर्स है और इसकी
1000 रुपया फीस है। साल में 2 दफ़ा ये कोर्स स्टार्ट होता है, एक दफ़ा तो जनवरी के महीने में और दूसरा जुलाई के महीने में। इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि 2 तरह से इसकी फीस के कंसेशन हमारे पास उपलब्ध हैं। एक तो वो जो कि किसी तरह से किसी मिनिस्ट्री के साथ अपने आप को मिलाकर काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी लोअर लेवल का एम्प्लॉई है जो कि फील्ड वर्कर है, सुपरवाइजरी लेवल का है, आंगनवाड़ी वर्कर है, बालवाड़ी वर्कर है, या वो और किसी नेहरू रोजगार योजना में काम कर रहा है या स्वर्ण जयंती योजना में काम कर रहा है, किसी भी योजना में काम कर रहा है तो और किसी तरह से मिनिस्ट्रीज के साथ लगा हुआ है, तो हम उसको कोई फीस चार्ज नहीं करते और ये फीस जो उसकी अल्टीमेटली प्रोजेक्ट के फंड्स में से निकाली जाती है। दूसरी जो कंसेशन हम इनको देती है वो नाबार्ड की तरफ से, जो नेशनल एग्रीकल्चर रूरल बैंक है। इस तरह स्वयं सहायता समूह इस युग में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही कारगर योजना है। इसके तहत स्थानीय महिलाएं जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर लगभग एक सा हो, स्वयं सेवी संगठन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह का गठन करती हैं। प्रत्येक समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं। प्रत्येक समूह को एक नाम दे दिया जाता है। स्वयं सेवी संस्था इन समूहों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करती है। स्वयं सहायता ग्रुप के बारे में हालांकि हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल हमने ये दिल्ली महिला आयोग के सहयोग से इस सामा डेयरी बस्ती को चुना अपने ग्रुप बनाने के लिए। तो हम लोगों ने अब तक 25 ग्रुप बनाए हैं। हालांकि जब हम लोगों ने 1 साल पहले ग्रुप बनाने का काम शुरू किया था तो महिलाओं को विश्वास नहीं था, बहुत सारी और भी समस्याएं थी। जैसे सबसे मुख्य समस्या ये थी कि महिलाएं इस बात पे विश्वास नहीं कर रही थी कि पैसा लेके हम लोग भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले जो अनुभव हैं महिलाओं के वो ये हैं कि चिट फंड बैंकिंग कंपनी आती हैं और उनका पैसा लेके भाग जाती हैं। ये सब हमारे जो स्टाफ है उसके सहायता से और यहाँ के जो ग्रुप लीडर्स हैं उनकी ओपिनियन से ये तो हुआ कि हम लोग ग्रुप बनाने में बहुत अच्छे से कामयाब हुए। अब जब हम लोगों ने इस बस्ती को चुना काम करने के लिए, तो हम लोग एक इनपुट्स के लिए एक सर्वे करते हैं। तो उस सर्वे से हम लोग को जो रिजल्ट्स आए वो रियली में शॉकिंग थे कि 95% महिलाएं जो हैं अनपढ़ या सेमी लिटरेट हैं। तो उनको ये समझाना, क्योंकि ये पैसे का काम है, 50 रुपये उनके जमा होने थे, हालांकि पैसा उन्हीं के पास रहना था, लेकिन उनको ये विश्वास दिलाना कि भाई पैसा कोई लेके नहीं भागेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, चीज़ों को समझाने के लेवल पे कि 1 साल के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा। जब आप काम शुरू कर रहे हैं 6 महीने, तो 6 महीने के बाद ही आएंगे ना, तो 6 महीने से पहले उनको ये समझाना कि 6 महीने के बाद ये होगा, ये बहुत मुश्किल था। और फिर हर एक बस्ती की अपनी कुछ समस्याएं हैं जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि NGO से कि स्वयं सहायता ग्रुप के साथ साथ उन सारी समस्याओं का निवारण भी हम करें। जैसे सफाई की समस्या है, स्कूल की समस्या है और इसी तरह की समस्याएं, उनका भी वो चाहते हैं कि जो NGO उनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ काम करें। इन समूहों के माध्यम से वे अनेक प्रकार के रोजगार कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें सरकारी विभागों से ऋण भी मिल सकता है। ये समूह बचत, ऋण, ब्याज दर और उसकी वसूली इत्यादि के नियम स्वयं तय करते हैं। समूह का एक साझा कोष होता है जिसकी राशि व्यक्तिगत खातों में जमा की जाती है। सावा डेयरी में रहती हूँ। हमारे ग्रुप का नाम नर्मदा स्वयं सहायता ग्रुप है। हम नर्मदा ग्रुप की महिलाएं ये सब जो बैठे हैं, हम लोग आज 10 महीने से बचत कर रहे हैं। 1000 रुपये महीना हम लोग बचत करते हैं। 50 रुपये महीना हर औरत हम लोग एक महिला जमा करती है और इस 50 रुपये महीने से हमारा हर महीने 1000 रुपया होता है। 10 महीने में 10,000 रुपया हो चुका है और इस टाइम हमारा बैंक में 6000 रुपया है। 4000 रुपया हम लोन दे चुके हैं अपनी बहनों को। एक NGO आया 1 साल पहले, उनके माध्यम से हम लोगों को ये पता चला कि दिल्ली महिला आयोग का कार्यक्रम है ये, और दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम चलाया है कि बहनें पैसा इकट्ठा करें, बचत करें, समूह बनाएं और उसके जरिए आगे बढ़ें, तरक्की करें, ताकि सरकार हमारी हेल्प करेगी। मेरे ग्रुप का यमुना नाम है। हम इसमें जब से जुड़ी हूँ
कि हमारे जुड़ने से माला आते जाते आंटी हमारी एक थी, वही हम लोग के बताने लगी। बताते बताते तब हम लोगों के समझ में आया, तब हम लोग मीटिंग रखने लगी। मीटिंग रखने के बाद बोली आंटी कि 50-50 रुपया जमा करेंगे हम 20 औरतों। तो इसमें पहली जो लोन थी मेरे को दिया गया। कैसे दिया गया कि मेरी बेटी का तबीयत बहुत ख़राब थी, और बीच में मेरे लड़का की शादी भी पड़ गई और लड़की की तबीयत भी ख़राब हो गई। तो इसीलिए मैं लोन ली थी कि इतनी परेशानी मुझे आ गई थी। लोन ली, मैं पैसा बहुत जगह ढूंढ आई, कहीं नहीं मिला मुझे। तो ये आंटी बताई कि तुम लोन लेना चाहती हो, तो मैं रोने लगी। तो बताने लगी कि नहीं, तुम्हें लोन मिलेगी। तुम्हारी जब लड़की की तबीयत खराब हुई तो सारी 20 औरतों हमारी वहाँ पर बटुरी और मीटिंग करी और लोन मुझे दी। महीने या 15 दिन में एक बार एक निश्चित स्थान व समय पर स्वयं सहायता समूहों की बैठक होती है, जिसका निर्धारण सदस्य अपनी सुविधानुसार पहले से कर लेते हैं। समूह के प्रतिनिधियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे सदस्यों की उपस्थिति, बैठक की कार्यवाही, धनराशि की गणना, उसे बैंक में जमा करवाना व प्रत्येक सदस्य की पासबुक में नोट करना सीख सकें। हम लोग यहाँ पे इंडकेयर में ही हमारा बैंक है। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक ग्रुप लीडर को हम 5 ग्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। वही 5 ग्रुप लीडर देखता है, उसकी सेविंग, उसका लोन की रिक्वायरमेंट जो रिक्विजिट आता है आरएमके को, वही देता है। फिर वो जो 5 ग्रुप्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो आती है उसको नॉर्म्स में बना दिया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर ये जो ग्रुप लीडर है यही अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। यहाँ हम लोग हैं ना, इंडिकेयर में जो भी सेविंग होती है, मतलब हम ग्रुप लीडर हैं। ग्रुप लीडर का जो भी प्रॉब्लम होती है आगे आके हम सब प्रॉब्लम मैडम को बताते हैं और सबकी सेविंग इकट्ठी करके हम बैंक में आके जमा कराते हैं। कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि हमारा टाइमली सेविंग नहीं दे पाए, सभी टाइमली देते हैं। जैसे बाई चांस कोई मेंबर सेविंग टाइम से नहीं देता है, फिर हम उसको जाके पता करते हैं, भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, आपकी सेविंग क्यों नहीं आई। हम रजिस्टर में भी मेंटेन करते हैं पूरी एंट्री, पूरी डिटेल हमारे पास होती है, कितना हमने पैसा लिया है, कितना दिया है, कितना लेट्सों का जमा। कोई भी हमारे पास बाई चांस आ सकता है तो पूछ सकता है, तो हम उससे डिटेल बता सकते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक ही समुदाय की कई महिलाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और सामाजिक व आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करती हैं। बहनों वाली उड़े रे गुलाल, आयो रंग केसरिया। बहनों वाली उड़े रे गुलाल, आयो रंग केसरिया। बहनों वाली उड़े रे गुलाल, आयो रंग केसरिया। हमारी तो बहन सबला संग वाली, हमारी तो बहन सबला संग वाली।
भी महिलाएं घरेलू कामकाजों में अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं, किंतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा ये अपना जीवन संवार सकती हैं। ये हमारा 15 दिन का कोर्स है। इसमें मैं लकड़ी, चंदन पाउडर, व्हाइट चिप्स वगैरह परफ्यूम मिला करके बनाया जाता है और यह हमें 30 रुपया केजी पड़ता है और इसे हम 300 रुपया केजी तक मार्केट में सेल करते हैं। इससे हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। ये रेशर से जो बना हुआ आइटम्स है, ये जूट केले के पेड़ से निकाला हुआ रेशा, जो सिसल का पौधे से रेशा निकालते हैं, वो रेशा निकाल के इस तरह के आइटम जैसे बैग, टेबल मैट, डेकोरेट आइटम्स बहुत सारे चीजें बनाते हैं। मार्केट में इसके बहुत डिमांड है। जैसे आजकल वो प्लास्टिक की वो जो ना टेबल मैट वगैरह, इसको बहुत डिमांड है मार्केट में। महिला को ट्रेनिंग देते, 3 महीने का ट्रेनिंग देते। उसके बाद ये लोग जैसे इसकी मशीनों की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के ही बना सकते हैं इसको। हमने 3 महीने की ट्रेनिंग किए हैं। 3 महीने में मुझे आ गई है बनाने के लिए। अब हम खुद अपनी बहनों को भी बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि आप लोग भी ये काम करो। वो लोग भी करना चाह रही हैं और कर रही हैं। तो 150-200 रुपये तो लगती है। मैंने हमारी लगाई और बनाई है, सब रंगाई वगैरह लगाकर। तो वैसे हम अगर हम 250 में नहीं बेचेंगे तो मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए इसको हम 250 में ही बेचते हैं। अगर जो ज्यादा बड़ी होती है वो 300 रुपये में हम बेचते हैं। महिलाओं में हुनर की कभी कमी नहीं रही। घर परिवार संभालने के साथ साथ अगर वे अपने हुनर का सदुपयोग आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए करें तो उसके फायदे ही फायदे हैं। महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। हम युवा चेतना की तरफ से सीख रहे हैं और यहाँ पे हमने जो सीखा, 5 महिलाएं आई हैं, उन्होंने सीख के अपनी महिलाओं को सिखाया। और ये जो पीस, एक महिला एक दिन में 3000 के करीब पीस बना लेती है और जो कि 60 रुपये वह मजदूरी कमा लेती है। और जब ये पीस बन जाते हैं, इनकी हम पैकिंग करके 2 रुपये डिब्बा बाज़ार में हमें ये पड़ता है 2 रुपये डिब्बा, और बाज़ार में 7 से 10 तक बिक जाता है। चौक बनाने की 15 दिन की ट्रेनिंग दी यहाँ से, और जिससे कि मैं पढ़ती भी हूँ। पार्ट टाइम में महिलाओं को ये काम सिखा के जैसे 15 से 2000 तक का महीने में कमा लेती हूँ। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये महिलाएं मिलजुल कर अगरबत्ती, चौक, हस्तकला से जुड़ी अनेकों वस्तुएं बनाकर उन्हें बाजार में या फिर अपने ही सदस्यों के घर उचित मुनाफे पर बेच सकती हैं। इससे हम लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। देखिए, पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपने ग्रुप के ही पैसे से 3000 से काम स्टार्ट किया और हमको पहले ही महीने में 3 का 6000 हो गया। फिर 6000 से हमने काम स्टार्ट किया, 12000 हो गया। हम लोग लगभग 25000 के कगार पर पहुंच चुके हैं। 25000 हम लोगों को प्रॉफिट हो चुका है और हम यही आशा करते हैं कि आगे हम लोगों को कोई हेल्प मिले गवर्नमेंट की तरफ से, 50,000 लाख रुपया कुछ हमें हेल्प मिल सके ताकि हम इस काम को बड़े पैमाने पर कर सकें। हम सभी बहनों का सपना ये है कि हम एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर काम शुरू करें। आरंभ में ये स्वयं सहायता समूह पूरी तरह से गैर सरकारी संगठनों पर निर्भर रहते हैं जो इन्हें सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। बाद में समूह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। इस योजना के तहत पूरे देश की अशिक्षित, गरीब, शहरी व ग्रामीण महिलाएं लाभ उठा सकती हैं। सरकार
शिक्षण संस्थानों व गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उन महिलाओं को मदद पहुंचा रही है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, उसमें एक लड़का विकलांग है, उसकी आवाज मुंह से साफ नहीं निकलती है। और मेरा आदमी दिहाड़ी वाला काम करता तो बिजली तो दिहाड़ी वाला। मैं घर में बैठा रहता हूँ, काम करके आते हैं ड्यूटी पर से, जब तो खूब पी के आते हैं दारू वारू। मना करने पर कहते हैं कि क्या तू कमा के देती है मेरे को, तो मैं पीता हूँ। तू कमा के लिए आई है, मैं अपनी कमाई के पीता हूँ। कौन काम कर, मैं तो अनपढ़ हूँ, कहाँ काम करने जाऊँ तो जानती नहीं हूँ कुछ। इसमें ग्रुप में निकला हूँ कि काम मिलेगा तो मैं भी, सब कोई करेंगे, हम भी करेंगे काम इस ग्रुप में अपने। और कहाँ अकेला कहीं जा नहीं सकता हूँ, न देखी हूँ न पढ़ी लिखी हूँ कि कहीं चल जाऊँ अकेला। बच्चे को ट्यूशन देने पड़ते थे, बहुत परेशानी होते थे। आदमी हमारे दिहाड़ी करते हैं, कभी काम होते थे कभी ना होते थे, बहुत परेशान रहती थी मैं। उनसे पैसे मांगते थे तो कहता था मेरे बस की नहीं है, पढ़ाए या ना पढ़ाए, जो काम हो या ना हो। तो ये प्रोजेक्ट आए, इन्होंने बोला पैसे आपकी पास ही में रहेगी, आपकी परेशानी भी दूर होगी, आप अपने आदमी से या किसी से परेशान नहीं रहोगे। 50 रुपया जैसे सब्जी लेने जाते हो 2 रुपया बचाओगे तो महीने में 60 रुपया बच जाएगी। एक गुल्लक ले आना, उसमें डालना, 50 रुपया महीने का इकट्ठा हो जाएगा। आप इस तरीके से बचत कर सकती हो। बचत करना तो औरत की अपनी काम है। आज समय बदल चुका है, महिलाएं स्वयं अपनी अस्मिता को लेकर प्रश्न कर रही हैं और इस तरह की योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं। मैं अपने पीहर से भी बहुत अच्छे घर की हूँ और ससुराल से भी, लेकिन जब मैं यहाँ आई, दिल्ली में आई, तो हमारे जो आदमी हैं वो BA ग्रेजुएट हैं और वो सेल्समैन का काम करते हैं। हमारा गुजारा नहीं होता था, तो फिर यहाँ हम जब रहे तो हम संस्था में काम करते आ रहे हैं और उन्होंने ये इसकी रुकावट बहुत की कि तुम्हें नहीं काम करना है। लेकिन मैं सोच रही कि मैंने उनको अच्छे तरीके से समझाया कि जब दोनों मियाँ बीवी अच्छे ढंग से कमाएंगे तो बच्चों का जीवन पालन पोषण सही ढंग से होगा। तो वो हमारी बात को समझ गए और हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को ठीक ढंग से पाल रहे हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति है, आदमी कमा रहा है, उस पर निर्भर ना हो, अपने कमा करके अपने पैरों पर निर्भर हो, ताकि दोनों परिवार अपना खुशहाल रहे, अपने बच्चों का जीवन पालन पोषण अच्छे सही ढंग से कर सकें। यह सच है, आर्थिक आत्मनिर्भरता मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ी आवश्यकता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष आजादी से सपने देख सकता है और उन्हें साकार भी कर सकता है। हुनर हो हर हाथ में, दिल में प्रेम का भाव, भेद मिटे हर द्वार से, जग में आए संभाव।